दोस्तों, आज की घटना 26 अक्टूबर 2024 को हुई चित्रकूट की है, जहां एक नर्स के साथ 3 दरिंदों ने एक बार फिर से बर्बरता के साथ गैंग रेप जैसी घिनौनी घटना को अंजाम दिया। ये घटना कोलकाता में हुई बर्बरता से भी ज़्यादा भयानक है। एक लड़की जो प्राइवेट अस्पताल में काम करती थी, शनिवार सुबह करीब 9:30 बजे वह साइकिल से अस्पताल के लिए जा रही थी। तभी सड़क के किनारे एक दरिंदे ने पत्थर मारकर उसको रोक लिया और अपने साथियों के साथ उस बेचारी को झाड़ियों के अंदर उठाकर ले गया। दरिंदगी करने से पहले उसके चेहरे को घूंसे मारकर फोड़ दिया गया ताकि वह बेचारी उन दरिंदों को पहचान न सके, और फिर उसके साथ बारी बारी से गंदा काम किया गया। इसके बाद उसके हाथ पैर बांधकर उसे रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया गया, क्योंकि उस समय वह बेहोश थी। लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी या ऊपर वाला मेहरबान था कि उस ट्रैक पर कोई ट्रेन नहीं आई। होश आने पर उसने ट्रैक पर मौजूद एक व्यक्ति को इशारे से बुलाया। इस युवक ने नर्स को अस्पताल पहुंचाया, साथ ही पुलिस को भी घटना की जानकारी दी। 3 जिलों की पुलिस दरिंदों की तलाश में लगी हुई है। उस लड़की की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। दोस्तों, इस बर्बरता से जुड़ी हर बात को मैं आपसे विस्तार से बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दरअसल ये घटना बरगढ़ थाना क्षेत्र की है। 26 अक्टूबर 2024 को करीब 12 बजे के आसपास बगड़ थाना को इस घटना की सूचना मिली थी। किसी अनजान व्यक्ति ने 112 नंबर पर फ़ोन करके सूचना दी थी। करीब 1 घंटे बाद पुलिस उस अस्पताल में आ जाती है जहां पर वह लड़की एडमिट थी। पुलिस जब वहां पहुंची थी, उसे उस समय लड़की की हालत काफ़ी सीरियस थी, और जिससे पुलिस को फ़ोन किया था वह व्यक्ति भी वहां पर मौजूद नहीं था। पुलिस उसे फ़ोन करती है, लेकिन फ़ोन बंद जा रहा था, इसलिए अब उनके पास लड़की के होश में आने का इंतज़ार करने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। वक्त निकल रहा था। आखिरकार डॉक्टरों की कड़ी मेहनत से देर शाम उसे होश आ गया था। डॉक्टर के अनुसार उसकी हालत अभी भी नाजुक ही थी, किंतु वह इस कंडीशन में थी कि बयान लिखवा सके। इसलिए पुलिस लड़की से घटना के बारे में पूछताछ करती है। उसने जो पुलिस वाले को बताया तो पुलिस के भी रोंगटे खड़े हो गए थे। उसने बताया कि मैं रोज की तरह अपने घर से अस्पताल जाने के लिए निकली थी। साइकिल से अस्पताल जा रही थी, तभी मुझे सड़क पर एक लड़का दिखाई दिया। मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ गई। थोड़ा आगे बढ़ने पर पीछे से मेरे सिर पर एक तेजी से पत्थर फेंका गया। मैं इसके चलते वहां पर गिर गई। सिर की चोट की वजह से मेरी आंखें बंद होने लगी। इसके बाद 3 लड़के उठाकर ले गए। मेरा हाथ पैर बांधने लगे। वह लोग आसपास में कुछ बातें कर रहे थे, मुझे गालियां दे रहे थे और बदला लेने की बात कर रहे थे। मैं उनको पहचान ना पाऊं, इसलिए मेरी आंख पर घूंसे भी मारे गए। चेहरा बर्बाद कर दिया। इस वक्त मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, केवल आभास कर पा रही थी। फिर उन लोगों ने एक एक करके मेरे साथ गंदा काम किया। मुझे दर्द का तो आभास हो रहा था। मैं चीखना चाहती थी, पर मेरी आवाज़ बाहर नहीं निकल रही थी। वह लोग कितनी देर तक मेरे साथ गंदा काम करते रहे, मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि थोड़ी देर बाद पूरी तरह से मैं बेहोश हो गई थी। मुझे रेलवे ट्रैक पर मरने के लिए फेंक कर चले गए। जब मुझे होश आया तो किसी तरह हिम्मत करके इशारों से एक युवक की मदद मांगी, क्योंकि मैं दर्द से तड़प रही थी। मुझे लग रहा था कि मेरी आंखें अब ज़्यादा समय तक नहीं खुल पाएंगी, लेकिन वह भला आदमी था। उसने मेरी हेल्प की और मुझे इस अस्पताल में लाकर एडमिट कराया। मैं उन आरोपियों में से एक का चेहरा पहचानती हूँ। पुलिस वालों ने उस लड़की द्वारा बताए गए हुलिये के अनुसार स्केच बनवा लिया है। उस दरिंदे की तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। उसकी हालत गंभीर है। बेहतर हालत के लिए प्रयागराज रेफर कर दिया गया है, वहीं पर उसका मेडिकल होगा। पुलिस को इस घटना की सूचना देने वाला युवक भी लापता है। पुलिस उसकी भी तलाश कर रही है। पुलिस ने 3 अज्ञात आरोपियों पर गैंग रेप का केस दर्ज कर लिया है। घर वालों को भी सूचना दे दी गई है। लड़की के बयान भी ले लिए गए हैं। उसकी हालत बहुत गंभीर है। उसकी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हुई है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीम लगाई गई है। जिस रास्ते से जा रही थी, वहां लगे सीसीटीवी को खंगाला जा रहा है।
लेकिन दुख की बात है ये है कि उस एरिया में लगे अधिकांश कैमरे खराब थे। इस पूरे मामले में लापरवाही बरतने की वजह से पुलिस अधिकारियों को निलंबित भी कर दिया गया है। रविवार को प्रभारी एडीजी जॉन आईजी प्रयागराज प्रेम गौतम ने भी पहुंचकर घटना स्थल का जायजा लिया। करीब 6 घंटे रुककर अब तक हुई छानबीन की टीमों से जानकारी ली गई। कई बिंदुओं का सही जवाब न देने पर थाना प्रभारी को कड़ी फटकार भी लगाई। सभी सीसीटीवी कैमरा को खंगाला जा रहा है, लेकिन अभी तक पुलिस को कुछ हाथ नहीं लगा। घटना स्थल का खुलासा करने के लिए पुलिस अधिकारियों ने चित्रकूट जनपद के अलावा प्रयागराज पुलिस का भी सहारा लिया है। एडीजी ने दोनों जनपदों के करीब 6 स्थान की टीमों को लगाया है। चित्रकूट और एमपी के रीवा सीमा से जुड़े स्थानों की टीम भी छानबीन में लगी है। पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे मोबाइल टावर को हैक करके संदिग्ध नंबरों को चिन्हित कर रही है। इसके लिए चित्रकूट के साथ ही प्रयागराज जनपद के सर्विलांस सेल को भी लगाया गया है। सर्विलांस टीम में संदिग्ध नंबरों को ट्रेस करने में जुटी है। देखा जा रहा है कि घटना के समय किन नंबरों पर बात की गई है, लेकिन अब तक पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा है। इस घटना में जैसे कोई भी अपडेट आता है या कोई भी जानकारी मिलती है तो मैं आपके साथ उसे ज़रूर शेयर करूंगी। इस बेटी को जल्दी से जल्दी न्याय मिले और उन दरिंदों को इसकी कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे जल्दी ही। जय हिंद।